है वो भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन बिना किसी प्रैक्टिस के आपको ये सेंटेंस मुझे एक ही बार में बोल के बताना पड़ेगा। तैयार है आप सब? ओके, तो आपका सेंटेंस है कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची पीठ ऊंट। ओके श्वेता जी, अच्छा ट्राई किया आपने। आपको ये करना पड़ेगा इस गेम को जीतने के लिए। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची पीठ ऊंची। वेरी गुड। तो इस गेम को देखने के बाद आप ये जान ही चुके होंगे कि हमारी इस गेम का विनर कौन है। जी, कौन है? रीना। तो रीना जी इस गेम को खेलने के साथ साथ आप जीती भी है, लेकिन और जीती है मिसेस भाग्यशाली की टीम से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो जरा जोरदार तालियां रीना जी के लिए। और ज्योति जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये गिफ्ट रीना जी को दिया जाए। और हमारी इस गेम की रनर अप जो है वो है श्वेता जी। तो श्वेता जी आपके लिए भी एक गिफ्ट मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से। और मैं जानती हूँ कि आप भी जीतना चाहती हैं हमारे साथ ऐसे ही ब्यूटीफुल गिफ्ट्स और खेलना चाहती हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गेम्स। तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद है बहुत सारी मस्ती और धमाल। तो देखते रहिए आपका अपना शो मिसेस भाग्यशाली। पहली कौन सी ऐसी डिश है जो आपने बनाई होगी और सबके रिएक्शन क्या थे उनको खाने के बाद? मैंने सबसे पहले पोहा बनाया था। ओके। तो उसमें मैं नमक की डालना भूल गई थी। अच्छा। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पड़ोसियों की बहुओं को देख के आदमी को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना लेता है कि सारे गुण मेरी बहू में हो। जी जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर।
लर्न बाय फन बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने शो मिसेस भाग्यशाली में। ब्रेक पे जाने से पहले हम मिले थे ज्योति जी के फ्रेंड से, लेकिन अब बात करते हैं ज्योति जी के बारे में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ज्योति जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मैं यहीं से पढ़ी हूँ, भोपाल से ही। भोपाल से पढ़ी हुई है। और आपके फैमिली में और कितने लोग हैं? फैमिली में माँ, सास है, ससुर हैं जी, और बेटा है, एक बेटी है। बेटा है और बेटी है जी। तो जैसे कि देखा जाता है कि जितनी भी बॉन्डिंग होती है लड़कों की हमेशा मम्मी की तरफ होती है और लड़कियों की पापा की तरफ, तो आपके घर में भी यही सारी सिचुएशन है? जी, यही है। यही सिचुएशन है। आपकी बेटी आपके हस्बैंड की बहुत ज्यादा क्लोज है, आपके बेटे आपकी तरफ जी। और जब हस्बैंड की बात हो रही है तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? हमारी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। तो शादी से पहले कभी कोई मुलाकात? हाँ, एंगेजमेंट होने के बाद घूमने जाते थे हम। अच्छा, चोरी चोरी छुप के आप लोग घूमने भी जाया करते थे? कभी हुआ है कि पकड़ा गए हो, किसी फैमिली मेंबर ने आपको देख लिया? नहीं, घर वालों को मालूम रहता था। तो कहाँ घूमने जाते थे आप लोग? हम एक बार भोजपुर गए थे और लेक पे भी गए थे। जी, लेक पे जाना आपको, आपने बताया था मुझे बहुत अच्छा पसंद है। तो आपकी शादी से पहले के भी बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स वहाँ से जुड़े हुए हैं। और आपको अपने हस्बैंड में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उनका मुझे ये अच्छा लगता है, जब मैं नाराज हो जाती हूँ तो मुझे जब मनाते हैं तो उनका मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और किस तरह से मनाते हैं वो आपको? अरे छुपाइए मत, हमें भी बता ही दीजिए किस तरह से मनाते हैं। मेरी फेवरेट चॉकलेट है 5 स्टार, वो लाते हैं। आपको चॉकलेट्स खाना पसंद है? जी। और आपको, आपने बताया था आपको कुकिंग करना भी बहुत पसंद है। बहुत पसंद। तो आप सबसे अच्छा कुकिंग में क्या बनाती हैं? मुझे अप्पे आते हैं बनाने। जी, वो मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। और जैसे कि आप एक महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैं महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में आपसे सुनना चाहूंगी। नहीं, मराठी में तो। मराठी लैंग्वेज में कोई भी सॉन्ग नहीं? क्योंकि शुरू से क्या यहीं रहे हैं हम, तो मराठी। तो हिंदी लैंग्वेज में गा दीजिए। हाँ, हिंदी में गा। जी बिल्कुल। कसम से सनम प्यार तुमसे करते हैं हम, उम्र भर करते रहेंगे। बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया है आपने और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आप हमसे कर रही हैं। तो ज्योति जी के साथ बात का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है गेम को खेलने का और इनको जज करने का कि ये बॉलीवुड की नॉलेज कितनी रखती हैं। आप मुझे बताइए कि बावर्ची फिल्म आपने सुनी होगी? जी जी हाँ। उसमें जो हीरो थे उनका नाम आपको मुझे बताना है। फिल्म में जो नाम था उनका। जी, और आपको एक हिंट दे देती हूँ कि प्यार से लोग उनको काका भी बुलाते थे। राजेश खन्ना। क्या बात है मैम, वेरी गुड। आप तो बॉलीवुड का भी अच्छा खासा नॉलेज रखती हैं। आपके हस्बैंड को पसंद है मूवी जाना? आप जाते हैं मूवी? हाँ, जाते हैं मूवीज। और सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, अपने हस्बैंड के साथ राइडिंग पे जाना या मूवीज जाना? मूवीज जाना। तो मूवीज फैमिली के साथ जाते हैं या सिर्फ हस्बैंड के साथ? नहीं, हस्बैंड के साथ। प्राइवेसी बहुत ज्यादा पसंद है आपको और ये घूमना आपका अभी तक बंद नहीं हुआ। पहले शादी से पहले भी आप घूमना ही पसंद करते थे और अभी भी घूमना ही पसंद करते हैं। आपकी मदर इन लॉ से रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसा रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच? माँ बेटी के जैसा। माँ बेटी का रिलेशनशिप है, क्योंकि आप उनकी साइड एक बेटी का कर्तव्य निभाती हैं, तो वो भी आपको बेटी समान ही रखती हैं। जी ओके। तो आप जब शादी करने के बाद घर आई होंगी तो पहली कौन सी ऐसी डिश है जो आपने बनाई होगी और सबके रिएक्शन क्या थे उनको खाने के बाद? मैंने सबसे पहले पोहा बनाया था। ओके। तो उसमें मैं नमक ही डालना भूल गई थी। अच्छा। फिर आपकी सासू माँ का क्या रिएक्शन था? नहीं, वो इतनी नाराज नहीं हो, कहने लगी कि होता है, बोले पहली बार, अब शुरुआत है, थोड़ी बहुत गलतियां तो सब लोग स्वीट डिश बनाते हैं, लेकिन हमारी मिसेस भाग्यशाली ने पोहा बनाया था और उसमें भी वो नमक डालना भूल गई थी। स्वीट डिश आपसे कभी किसी ने नहीं बोला कि बना के दीजिए? नहीं बोला है, वो स्वीट डिश बनाई है। और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद आपके हस्बैंड से तो जरूर हमें मिलना पड़ेगा और आपके राज भी जानने पड़ेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है गेम को खेलने का। तो आप तैयार हैं हमारे साथ इस गेम को खेलने के लिए? चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रही हैं, आपके सामने कुछ अल्फाबेट्स रखे हुए हैं और एक झालर रखी हुई है। ये आपकी झालर है। इस झालर पे आपको इन अल्फाबेट्स को सेट करना है और आपको हैप्पी भाग्यशाली डे बनाना है। भाग्यशाली का आपको सिर्फ बी यूज करना है। ठीक है। आपके पास इस गेम को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको बहुत अच्छे से इस गेम को खेलना है। पहले कभी ट्राई किया है ऐसा कुछ? किया है? कब किया है? यहाँ जब
नवरात्र के समय जी जीतते थे जी, तो उस समय खेले हमने बहुत सारे गेम। अच्छा, तो जीतते थे आप हमेशा या? हाँ, जीतती थी ना। हमेशा जीतते थे? नहीं, हमेशा नहीं, कभी। अच्छा, कभी कभी दूसरों को भी आप चांस दे देती थी जीतने का? जी। तो आपको तो बिल्कुल आदत हो गई होगी गेम्स खेलने की। लेकिन देखते हैं, आपको हैप्पी भाग्यशाली डे ऑर्डर में जमाना है। 30 सेकंड्स है आपके पास। वेरी गुड। कभी बच्चों के बर्थडे में आपने ये सब चीजें ट्राई की है? तो फिर तो आप अपने बच्चों का बर्थडे भी काफी अच्छे से सेलिब्रेट करती होंगी। हाँ, बच्चे काफी खुश होते होंगे आपसे। वेरी गुड, ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर ही चुकी हैं। भी आपने कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड। आपके पास टाइम है, टेक योर टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड कंप्लीट कर चुके हैं आप अपना टास्क। हैप्पी भाग्यशाली डे। और इस गेम को तो आपने जीता ही है, साथ में आपने जीता है भाग्यशाली टीम की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट। कांग्रेचुलेशन। भाग्यशाली। और अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली और खेलना चाहते हैं ऐसे ही शानदार गेम्स और जीतना चाहते हैं ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी ज्योति जी के हस्बैंड से, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना शो मिसेस भाग्यशाली। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहली मूवी देखी थी पूरी गदर। गदर एक प्रेम कथा। जी हाँ, एक प्रेम कथा। वो प्रेम कथा भी चल रही है और उस गदर के साथ भोपाल में गदर भी हो गया। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली।
एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ज्योति जी से, लेकिन अब वक्त हो चला है उनके हमसफर से मिलने का, यानी कि उनके हस्बैंड से। हेलो सर, और स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। सुनील पाटिल। सुनील जी, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और आज आपको कैसा लग रहा है, आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली बनी है तो आप कितना भाग्यशाली फील कर रहे हैं? उसके साथ में मैं भी अपना भाग्यशाली फील कर रहा हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है। शेयरिंग पे जब बात हुई है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें आपकी वाइफ ने हमें आपके बारे में बताई है। आपकी वाइफ हमें बता रही थी कि आप शादी से पहले बहुत चोरी चोरी छुपके छुपके घूमने जाया करते थे, तो कभी पकड़ने का डर नहीं हुआ आपको? नहीं, एंगेजमेंट हो चुकी थी जी, लाइसेंस था आपके पास? हाफ लाइसेंस। ओके, एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको डर नहीं लगता कहीं मम्मी पापा ने देख लिया या फिर कुछ भी हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ इतना डर तो नहीं था कि जनरली क्या है कि सब मॉडर्न है तो समझते हैं, मीडिया अवेलेबल टेलीविजन और फिल्मों में सब होता है तो ठीक है, ऐसा लगा। फिल्मों में सब होता है तो हम भी क्यों ना ट्राई करें, और हमारे मम्मी पापा सब समझदार हैं। आपको कभी कोई रिस्क उठाना पड़ा इनको लेने में या इनको छोड़ने में घर वापस? हाँ, एक बार हुआ था कि जब भोजपुर गए थे तो वापस आने में थोड़ा लेट हो गए थे, ठंड का मौसम था, नवंबर एंडिंग था, दिसंबर स्टार्टिंग था, तब इनके भाई थोड़ा से नाराज जरूर हो गए थे। अच्छा, भाई ने आपसे तो कुछ नहीं बोला था? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। पक्का कुछ नहीं बोला था? कैसे कह सकता है, जीजे हूँ। सही बात है, जीजे आप उनके। वेरी गुड। तो मैम आप हमें बताइए कि सर की ये जो खासियत है, बिल्कुल हिम्मतदार बन के आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते ही आए हैं, आपको कितना अच्छा लगता था उस टाइम इनके साथ घूमना और अब घूमने में कुछ फर्क आया है? थोड़ा बहुत। पहले ज्यादा रोमांटिक थे आप? पहले ज्यादा। पहले आपको चॉकलेट ज्यादा देते थे या आप चॉकलेट ज्यादा देते? नहीं, अभी भी उतनी मिलती है चॉकलेट तो। उतनी ही मिलती है आपको चॉकलेट। और सर, ये चॉकलेट का फंडा क्या है? आपको कैसे पता चला कि इनको जब भी ये नाराज होती है तो इनको चॉकलेट देके मनाना चाहिए? ट्राई करते थे अलग अलग चीजें, तो एक चॉकलेट में रिस्पॉन्स ज्यादा मिला तो वही पकड़ ली। चॉकलेट्स के अलावा क्या क्या ट्राई किया है आपने? वो सीक्रेट है सर, सीक्रेट ही तो शेयर करना है आपको हमसे यहाँ पे। क्या क्या ट्राई किया है आपने? जैसे आइसक्रीम्स हैं जी, और कभी रेस्टोरेंट में ले जाना जी, तो लेकिन ये क्या सस्ते में हो जाता था काम में, 5 रुपए की या 10 रुपए की 5 स्टार्स में। हम क्यों ज्यादा एक्सपेंसेस करें? सस्ते में निपट जाती थी तो आपने सोचा कि इसको वाइफ बना ही लो, जिंदगी हमारी सुधर जाएगी। बिल्कुल, जेब भी सेफ रहेगी, वाइफ भी खुश रहेगी। पहले में और अब में कोई चेंज आपको देखने को मिला? अब ये पहले जल्दी बना लेते थे जी, अब ज्यादा टाइम लगता है। भाव खाती है वाइफ बन गई तो आपकी बेटर हाफ बन गई तो भाव ज्यादा बढ़ गए। और इनके फैमिली वालों से आपके कैसे रिलेशनशिप है? अब तो कोई आपको साला बिल्कुल परेशान तो नहीं करते? ना, पहले भी नहीं रहा ऐसा और अभी भी नहीं रहा। आप हमेशा अपना जीजागिरी दिखाते थे उनके सामने? जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, बहुत सीधे साधे। सीधे ये दब गए अपने आप। दब गए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप जब इनको घर लाए तो आपकी फैमिली का रिएक्शन, मतलब क्या ये एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी बहू साबित हुई है? कई जगह हमने इनको झेला है, कई जगह इन्होंने हमें झेला है, तो हो गया कभी। तो ज्योति जी, आपके हस्बैंड तो काफी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आपकी। आप क्या एक ऐसी चीज है जो अपने हस्बैंड में चेंज करना चाहेंगी? पहले ये कम भाव खाते थे, अब ज्यादा खाने लगे, जैसे कि? नहीं, भाव तो नहीं खाते कभी भी नहीं। नेचर बहुत अच्छा है इनका जी, सबसे अच्छे से बात करते हैं, घर से भी अच्छे से ही रहते हैं, हमेशा आपको हर चीज में खुश रखते हैं जी। आप दोनों की फेवरेट मूवी जो आप लोग साथ देखने गए और जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से काफी टच करती है वो मूवी? स्टार्टिंग में हमने सबसे पहली मूवी देखी थी शादी के बाद, वो थी गदर। गदर एक प्रेम कथा? जी हाँ, एक प्रेम कथा। वो प्रेम कथा भी चल रही है और उस गदर के साथ भोपाल में गदर भी हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप लोग पिक्चर देखने गए, शायद इस कारण तो गदर नहीं, लेकिन उस मूवी के कारण जरूर गदर हो गया था। अच्छी बात है ना, आपके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं चला होगा। लेकिन आप शादी के बाद गए थे? नहीं, शादी के बाद परमिशन लेके गए थे। और शादी के बाद आप सबसे पहले घूमने किस जगह गए थे आउट ऑफ भोपाल? सबसे फर्स्ट टाइम कल्याण गए थे, मेरी सिस्टर के यहाँ जी, वहाँ घूमने गए थे। ओके,
और मुंबई दर्शन कराया था। ओके। और मैम की सबसे, ज्योति जी की सबसे ज्यादा फेवरेट जगह जहाँ आप उनको ज्यादातर ले जाना पसंद करते हो? लेक। आपको पता है मतलब उनकी फेवरेट जगह लेके? मैं आपको चेक कर रही थी कि आपको पता है कि नहीं उनकी फेवरेट जगह कौन सी है। और इतनी इंटरेस्टिंग बातों के बाद अब वक्त हो चला है गेम को खेलने का। तो सर आप तैयार हैं? इस गेम को खेलने के बाद आप जीतेंगे अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए गिफ्ट। तो आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेंगे इस गेम को जीतने के लिए। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने पेंसिल्स रखी हुई हैं, कैंडल रखी हुई है और एक मैच बॉक्स रखी हुई है। मैच बॉक्स से आपको कैंडल को जलाना है, उसके वैक्स गिराना है और पेंसिल को उस वैक्स पे टेंड करना है। ठीक है सर? बहुत ही इजी गेम है आपके लिए। आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स है और 30 सेकंड्स में आपको 5 पेंसिल को स्टिक करना है। तो आप तैयार है सर? बिल्कुल। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड, जल्दी कीजिए। कैंडल्स को जला लिया है। ज्योति जी आप भी अपने हस्बैंड को बूस्ट अप करते रहिए जी। आपकी आवाज सुन के और ज्यादा एनर्जी आती जाएगी। इस तरफ से, हाँ ऐसे चिपका। वेरी गुड। एक कैंडल, 2, 3, थोड़ा ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली एक गिर चुकी है। ज्यादा गिराओ ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, जोरदार तालियां ज्योति जी। आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छे से इस टास्क को कंप्लीट करा है और पूरी 5 पेंसिल हमारे सामने बिल्कुल सही टाइम पे। और इतनी अच्छी मेहनत जो आपने की है तो उसका फल तो बिल्कुल बनता ही है। तो आपकी मेहनत का फल ये है कि आप जीत चुके हैं अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट जो अपने हाथों से आप उनको देंगे। कंग्रेचुलेशन मैम। और इतनी मीठी मीठी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है कुछ मीठा खाने का। तो क्यों ना केक कट किया जाए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिसेस भाग्यशाली के बेटे, बेटी और उनकी सासू माँ विमला। इतनी ही खुशी के माहौल में चलिए अब वक्त हो चला है केक को काटने का। तो चलिए मैम केक काटिए। और अगर इसी तरह आप भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं इतने प्यारे मोमेंट को और जीतना चाहते हैं बहुत ही सारे ब्यूटीफुल प्राइजेस, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। तो ये थी हमारी ज्योति जी आज की मिसेस भाग्यशाली। अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिसेस भाग्यशाली। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। फ्रेंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो लाशें बिछी हुई लोगों के। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए। अब जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी, ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को,
पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। माहौल में उज्जैन में सक्रिय हुए कांग्रेसी गुंडे, बंद के नाम पर दुकानों को किया तहस नहस, वाहनों की निकाली हवा, लोगों में फैला आक्रोश। मध्य प्रदेश में आज कर्मचारी संगठनों की हड़ताल, अधिकारियों और नेताओं के चालकों ने भी खड़े किए हाथ, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। दमोह सांसद शिवराज सिंह लोधी ने 4 साल से नहीं चुकाया सरकारी आवास की बिजली का बिल, बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी साधी चुप्पी। इस महिला से गैंगरेप के बाद दतिया में अब एक और सामूहिक दुष्कर्म, हथियारबंद बदमाशों ने की वारदात, पुलिस में दर्ज हुआ मामला। और पावर हब कहलाने वाले छत्तीसगढ़ को लगा एक बड़ा झटका, बिजली उत्पादन के मामले में तीसरे से 7वें स्थान पर पहुंचा छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुर्खियों के बाद बात करेंगे खबरों की विस्तार से। खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत का मामला उज्जैन में लगातार गरमाया हुआ है। आज इसी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने उज्जैन बंद का आह्वान किया है और शहर में घूम घूम कर बंद करवाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कई दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ भी की। बाद में कांग्रेसी केड़ी गेट क्षेत्र पहुंचे और यहां भी बंद कराने को लेकर शासकीय शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। बंद कराने के दौरान कांग्रेसियों ने आवाजाही करने वालों को भी नहीं बख्शा और उनकी गाड़ियों की हवा निकाली। इस दौरान यहां मंडी के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर भी तोड़फोड़ की गई। बंद के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस के इंतजाम भी नाकाफी दिखे। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर मौत का सच सामने नहीं लाया गया और अगर दोषी खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्याय की मांग की जा रही है। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर यहां जो अब इस दुनिया में नहीं रहा उसके लिए एक न्याय की मांग करने का ये तरीका है कांग्रेसियों का। न सिर्फ बंद का ऐलान कांग्रेसियों ने किया बल्कि जो दुकानें आज खुली रह गई वहां जाकर जमकर तोड़फोड़ की, मारपीट की और तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। उज्जैन में भी खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत का सच सामने लाने को लेकर आंदोलन कर रही कांग्रेस द्वारा आज बंद कराया गया, लेकिन कांग्रेसियों की दादागिरी और जबरन बंद करवाना, दुकानों में तोड़फोड़ का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। कांग्रेसियों द्वारा आम लोगों को परेशान करने पर अब लोगों में जबरदस्त आक्रोश छाया हुआ है। तो अब आम लोगों में भी काफी आक्रोश है। जिस तरह से कांग्रेसियों ने बंद करवाने की ये कोशिश की है। उज्जैन से हमारे सहयोगी वीवीएस सिंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। वीवीएस, चाहे कांग्रेसियों का आज जो भी मुद्दा रहा हो बंद करवाने के पीछे और चाहे जो भी मंशा रही हो, भले ही इन्हें न्याय चाहिए या टारगेट कुछ और हो, लेकिन बंद का मायने क्या है कांग्रेसियों की नजर में? क्या आम जनता को तकलीफ पहुंचाना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, यही है कांग्रेसियों के लिए बंद? जी, ये ज्योति बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस का मुद्दा अच्छा था। कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी थी कि संजय भार्गव की मौत का सच सामने आए और जो भी दोषी हैं, खनन माफिया अगर इसमें दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब वो सड़क पर बंद कराने उतरे तो वो अपने मुद्दे से भटक गए और उन्होंने जिस तरह से उपद्रव मचाया, गदर मचाया, वो कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो बंद कराने के लिए, शांतिपूर्ण बंद कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने खुलेआम दादागिरी, पेट्रोल पंपों पर तोड़फोड़ की। जो दुकानदार गली मोहल्लों में अपनी छोटी छोटी दुकानें लेकर खोल दी थी उन्होंने, उनकी दुकानों पर उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, उनका सामान फेंक दिया। तो कुल मिला के इस तरह से गुंडागर्दी जिसको कहा जाए कि कांग्रेस ने बंद के दौरान जमकर गुंडागर्दी की, अपने उद्देश्यों से पूरी तरह भटक गए और ये आंदोलन किया।
बिल्कुल, तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं कि आम जनता कितना ज्यादा परेशान हो रही है। पेट्रोल पंप पर, शराब की दुकान में, दूसरी दुकानों में जो तोड़फोड़ कांग्रेसियों ने की है, जो हुड़दंग यहाँ दिखाया है और गुंडागर्दी दिखाई है, लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं, कहाँ था पुलिस प्रशासन उस वक्त? पुलिस प्रशासन साथ में ही था। पुलिस प्रशासन चूंकि ये बंद कराने के लिए निकले थे, पुलिस की गाड़ियां आगे और पूछी जा रही थी, लेकिन पुलिस पूरे मामले में बच्ची नहीं थी, कुल मिला के मूक दर्शक बनी रही।